नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे मोदी का बजा डंका। पीएम मोदी को अमेरिका की एक एजेंसी ने दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता करार दिया है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक पीएम मोदी को 55 अप्रूवल रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। दुनिया भर के राजनेताओं की लोकप्रियता पर नजर रखने वाली कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने सर्वे में कहा कि 75% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। वहीं 20% ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कुल मिलाकर 55% लोगों ने माना कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे स्वीकार्य राजनेता हैं। ये सर्वे अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, जापान समेत दुनिया के 13 लोकतांत्रिक देशों में हुआ था। देखिए खास रिपोर्ट, मोदी का डंका। मोदी जिंदाबाद, मोदी मोदी। 2014 के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है और इसी की वानगी है कि मोदी ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी धाक जमा रखी है। Welcome, my friend. It's wonderful to see you here in Israel. अमेरिकी एजेंसी के सर्वे में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। सर्वे के मुताबिक दूसरे स्थान पर जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल रहीं, जिन्हें महज 24% लोगों का समर्थन हासिल हुआ है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को उनके कामकाज को लेकर ज्यादातर लोगों ने खारिज किया है और उन्हें कम समर्थन मिला है। पीएम मोदी ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश का बेहतरीन तरीके से नेतृत्व किया है। इस चुनौतीपूर्ण वक्त में सभी वैश्विक नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 1 चुने गए हैं। इससे पहले बीते साल अप्रैल में स्विट्जरलैंड के पोलिंग संगठन गैलप इंटरनेशनल एसोसिएशन के जारी सर्वे में कहा गया कि भारत की 91% जनता ने माना कि मोदी सरकार कोरोना महामारी में बहुत अच्छा काम कर रही है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक पीएम मोदी को मिली 55 अप्रूवल रेटिंग पर दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी है। सभी प्रमुख देशों के नेताओं के बारे में जनता का आकलन किया गया और उस आकलन में 55 अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे आगे मोदी जी है। तो ये जो है मोदी जी की लोकप्रियता, और सबसे विशेष बात है कि पिछले 6 साल दुनिया के एकमात्र नेता ऐसे हैं जिनकी लोकप्रियता लगातार बरकरार है या बढ़ रही है। 6 साल, इट्स अ रेयर फिनोमिना। ये दुनिया में ऐसा नहीं होता। कभी सफलता रहती है, कभी विफलता आती है, कभी रेटिंग बढ़ता है, कभी कम होता है, लेकिन मोदी जी है कि जिनका रेटिंग लगातार बढ़ रहा है। मॉर्निंग कंसल्ट ये दुनिया की एक प्रतिष्ठित फर्म है। इसके सर्वे में ये बात स्पष्ट हुई है कि वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता के रूप में उभर करके एक बार फिर से सामने आए हैं। नेट अप्रूवल की जो स्थिति है वह प्रधानमंत्री मोदी जी के पक्ष में सर्वाधिक देखने को मिली है। अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी का दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने पर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये वास्तव में देश के लिए गौरव की बात है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्विटर पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ये पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व का सबूत है। ये भारतीयों के लिए गर्व की बात है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी को मिली ये रैंकिंग हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। पीएम मोदी की लोकप्रियता और उनकी साख को दुनिया में पहचान मिली है। अमेरिकी कंपनी ने दुनिया के नेताओं में उनकी लोकप्रियता को सबसे ज्यादा आंका है। ये सचमुच में हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। कुल मिलाकर पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन विरोधी दल उनकी लोकप्रियता पर सवाल उठाते रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए भी उन्होंने सराहनीय काम किया, फिर भी कई तीखी आलोचनाएं सहनी पड़ी। हालांकि सर्वे में अव्वल आने पर उन्होंने सभी के मुंह पर ताले लगा दिए हैं और एक अच्छे प्रतिनिधित्व की मिसाल पेश की है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो मोदी का बजा डंका चर्चा इसलिए भी है क्योंकि अमेरिकी एजेंसी है जिसने मॉर्निंग कंसल्ट, जिसने तमाम देशों से एक सर्वे कराया और उस सर्वे कराने के बाद सबसे लोकप्रिय नेता घोषित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को।
किस बात के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं, उनके नेतृत्व को लेकर, उनके राजनीतिक अनुभव को लेकर, कोरोना के लिए जो लगातार चीज़ें की जा रही थी उसको लेकर जो कुछ भी बात है, लेकिन फिलहाल तो उनको अव्वल लाया गया है, नाम उनका सामने आया है। और देखिए, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं तो गर्व की बात भी है। आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन को भी उन्होंने पीछे छोड़ा है इस दौड़ में। तो एक शुरू से ये देखा भी जा रहा था कि विदेशों में इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके संबंध बहुत अच्छे रहे दूसरे देशों से। इन सब के बाद आज यदि अव्वल आए हैं तो कहा जा सकता है कि उनका डंका तो बजा है। और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेश जी, सबसे पहला एक छोटा सा सवाल यही है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता जिसको लेकर वो अव्वल आए हैं, अमेरिका की एजेंसी ने सर्वे किया है, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या वाकई एक गर्व की बात है? देखिए राखी जी, आपके प्रश्न में एक नहीं दो सवाल छुपे हुए हैं। एक लोकप्रियता को लेकर और दूसरा एक भारतीय होने के नाते आपके क्या विचार हैं। मैं दोनों सवालों के जवाब क्रमशः देना चाहूँगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में भारत में सत्ता को आसीन किया था, उस समय उनकी लोकप्रियता वास्तव में चरम पर थी। शने शने उसमें गिरावट आती गई। मोदी जी ने अब तक अपने 6-7 साल के कार्यकाल में जितने भी बिल लेकर आए हैं, जितने भी कानून बनाए हैं, चाहे वो नोटबंदी को लेकर हो तो नोटबंदी लेकर आए, नतीजन पूरे देश की जनता को लाइन में लगना पड़ा, 105 लोगों की मृत्यु हुई। अगर ये लोकप्रियता का पैमाना है तो मोदी जी के फॉलोअर बधाई के पात्र हैं। दूसरा कानून लेकर आए वो 370 का, जम्मू कश्मीर में 370 का कानून आने के बाद से लेकर आज 1.5 साल हो गए उसको। आज तक वहाँ लोग मर रहे हैं, जाने जा रही हैं, हमारे जवान जूझ रहे हैं और रोज वहाँ आतंकवादी हमले कर रहे हैं। अगर ये लोकप्रियता का पैमाना है तो मोदी के फॉलोअर बधाई के पात्र हैं। तीसरा कानून लेके आए वो सीएए को लेकर। सीएए को लेकर जो भी बिल वो लेकर आए उसमें से जो भी संशोधन किए और पूरी तरह से वो अभी तक पारित नहीं हो पाया, लेकिन विवादास्पद था। फलस्वरूप वहाँ पर भी 150 से ज़्यादा जाने गई उस बिल के विरोध में भी। चौथा कानून वो लेकर आए किसान बिल एक्ट। इस एक्ट को लाने के बाद आज तक 40 से 42 किसानों की मृत्यु हो चुकी है दिल्ली में, और मोदी जी वहाँ से केवल 10-15 किलोमीटर दूर बैठे हैं। अगर असंवेदनशीलता एक लोकप्रियता का पैमाना है तो मोदी फॉलोअर को बधाई है। एक भारतीय होने के नाते जरूर मुझे इस बात पे गर्व होना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री को नंबर 1 रैंकिंग मिली है। मगर जिस अमेरिकन कंपनी ने ये सर्वे किया है उसके आधार क्या थे? क्या लोकप्रियता का पैमाना झूठ बोलना था? अगर झूठ बोलना था तो अमेरिकन कंपनी का ये सर्वे झूठा है, क्योंकि नंबर 1 झूठे विश्व में अगर कोई नेता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। सेकेंड नंबर पर हमारे मोदी जी आते हैं। इस सर्वे में अमेरिका की एजेंसी है। देखिए राखी जी, चौंकाने वाली बात है, अमेरिका की एजेंसी है और अमेरिका के सबसे प्रचलित नेता का नाम नहीं है इस सर्वे में। इस सर्वे में डोनाल्ड ट्रंप का कहीं नाम नहीं है। फ्रांस, जर्मन, ब्रिटेन का उल्लेख कर दिया, अमेरिका का कहीं उल्लेख नहीं है। तो निश्चित रूप से यह फर्जी सर्वे है। जब जब मोदी जी की लोकप्रियता में गिरावट हुई है, इस प्रकार के कई सर्वे हमने पिछले 6 वर्षों में देखे हैं। इस सर्वे का कोई ऑथेंटिक पैमाना नहीं है। आपको याद होगा अभी हाल ही में अमेरिका में इलेक्शन संपन्न हुए 2019 में, जब राहुल गांधी जी ने चेताया था मोदी सरकार को कि कोरोना को लेकर, क्योंकि कोरोना का उल्लेख किया गया है लोकप्रियता के आधार पर, कोरोना को लेकर जब राहुल गांधी जी ने चेताया था कि एक सुनामी आने वाली है भारत में, तब मोदी जी ने क्या किया? बजाय उस सुनामी से निपटने के डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम आयोजित करवाया अहमदाबाद में, गुजरात में। 3000 अमेरिकन का दल आया और वो अमेरिकी दल आगरा, दिल्ली, जहां जहां घूमा वहां कोरोना फैलना शुरू। तो अगर ये लोकप्रियता का पैमाना है तो मोदी जी बधाई के पात्र हैं। नमस्ते ट्रंप के अलावा अभी इलेक्शन के पहले 4 महीने पहले जाके इन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था मोदी जी ने। तो जब नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के साथ इतनी गहरी दोस्ती निभा रहे हैं और उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो ट्रंप का अभी 15-20 दिन का कार्यकाल बचा है राखी जी जाने का। तो जाते जाते अगर वो थोड़ी सी दोस्ती निभा के जा रहे हैं अपने परम मित्र मोदी जी के लिए,
चूंकि उनको मालूम है 15-20 दिन बाद वो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं और भारत एक वैश्विक बाजार है बहुत बड़ा, तो निश्चित रूप से उनको मोदी जी से आगे भी काम निकालना है। तो ये इस प्रकार के फर्जी सर्वे हैं, इनका कोई आधार नहीं है। बेहतर होता ये सर्वे आज भारतवर्ष में कराए जाएं तो धरातल पर आ जाएंगे मोदी जी। ठीक है योगेश जी, लेकिन ये जो एजेंसी है इसने दूसरे कंट्रीज का आपने भी नाम लिया, इस रिपोर्ट में भी हमने क्योंकि सब सारी चीज़ों को देखा था तो आया था, ये पर्टिकुलर सिर्फ जो बड़े राजनेता होते हैं उनके कामकाज को लेकर, उनकी पूरी प्रोफाइल को लेकर नजर रखती है और फिर देखती है कि कितना आउटपुट निकल कर आ रहा है, कितने वो लोगों तक पहुंच रहे हैं या कितना उनको काम को सराहा जा रहा है। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी को चुना है, तो हो सकता है उनकी नजरों में ट्रंप या दूसरे लोग ना हो, क्योंकि बोरिस जॉनसन को भी दूसरा नंबर दिया उन्होंने। देखिए, अगर अपन पूरे यूरोपीय देश और अपने भारतवर्ष की बात करें, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को जकड़ा, ये एक बहुत बड़ा कारण है सर्वे का, है ना। हो सकता है ये इसको कारण बनाया जा सकता है। तो सबसे ज़्यादा कोरोना से डेथ अगर कहीं हुई है तो अमेरिका में हुई है लगभग 3.5 लाख, उसके बाद ब्राज़ील में हुई है लगभग 1,95,000। थर्ड नंबर पर हमारा इंडिया है, 1.5 लाख के करीब मौतें अभी तक हो चुकी हैं 9-10 महीने में। अगर इसको हम मोदी जी की सफलता माने तो यकीनन वो बधाई के पात्र हैं। कोरोना के टाइम में उन्होंने जो आपातकालीन लॉकडाउन घोषित किया बिना किसी को सूचित किए, लॉकडाउन का जिक्र करना मैं भूल गया था, उस लॉकडाउन में भी 150 से ज़्यादा हमारे मजदूर भाइयों ने दम तोड़ा है। जो आपाधापी पूरे भारतवर्ष में मोदी जी ने मचाई है, अगर वो कोरोना में उनके कार्य का उल्लेख करता है और उसको लोकप्रियता का पैमाना माना जाता है तो यकीनन वो बधाई के पात्र हैं। अच्छा, यदि मान लीजिए लॉकडाउन नहीं करते उस वक्त पे या नहीं रोका जाता तो हम कोरोना को कैसे कंट्रोल कर पाते? देखिए, लॉकडाउन करना और नहीं करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। करने के लिए आपको प्री इंटीमेशन, देखिए जब 500 पेशेंट थे हमारे पास टोटल ऑल ओवर इंडिया में, जब 500 पेशेंट थे तब आपने लॉकडाउन लगा दिया, वो भी 70 दिन का एक साथ। पहले 21 दिन मांगे, फिर 1.25 महीना मांगा, उसके बाद 70 दिन कर दिया आपने, ऐसे करके टोटल जब 500 पेशेंट थे हमारे पास। और जब हमारे पास पेशेंट लाखों की संख्या में पहुंच गए तो आपने लॉकडाउन रीओपन कर दिया। तो ये एक सवालिया निशान उठाता है मोदी जी की कार्यप्रणाली के ऊपर। लेकिन योगेश जी, बात ये भी आ रही थी कि यदि लॉकडाउन नहीं भी हटाते तो जो आर्थिक संकट गहरा रहा था, जो लोग परेशान हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं और बढ़ता जाता, उसके बाद तो और भूखे मर जाते लोग। अच्छा हुआ आपने एक आर्थिक विषय को भी सामने लाया। 2014 में माननीय मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भारत की जीडीपी छोड़ी थी 8.29% पे। आज नरेंद्र मोदी जी के 6-7 साल के कार्यकाल के बाद आज हमारे भारतवर्ष की जीडीपी है 2.9%। अगर ये लोकप्रियता का पैमाना है तो वाकई मोदी जी बधाई के पात्र हैं। चलिए योगेश जी, एक बात यहाँ पर ये भी हो गई कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने गिनाई हैं, लेकिन क्या हम सीधे सीधे ये मान लें कि जो एजेंसी है या तो वो फ्रॉड है और या तो फिर अंदर से कुछ ऐसा है, इंटरनल कुछ ऐसा होता है कि उनको नंबर 1 किया गया है? क्योंकि इतनी बड़ी एजेंसी यदि है अमेरिका की कोई और दूसरे कंट्रीज में भी ये सर्वे करवाया, उसके बाद सब पीछे आते हैं और पीएम नरेंद्र मोदी आगे आते हैं, तो इसको एकदम से तो नहीं स्वीकारा जा सकता है कि वो फ्रॉड है या गलत एजेंसी है या सर्वे गलत हुआ होगा। इसके कैसे प्रमाण कोई माने हम? नहीं, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा राखी जी। देखिए, मोदी जी, मैं ये नहीं कहता अमेरिका की जो कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट वो फर्जी है या फ्रॉड है। हम यहाँ बैठ के सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते, क्योंकि हम उसके बारे में जानते नहीं, पहचानते नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि 2015-16 की एक आरटीआई में ये खुलासा हुआ था कि 11 अरब रुपए मोदी जी की ब्रांडिंग के ऊपर भारत के उद्योगपति मित्रों ने लगाए हैं, और वो एक बहुत बड़ा कारण था मोदी जी की 2014 के इलेक्शन में सफलता का। तो जब मोदी जी के ऊपर उन्होंने इतना पैसा खर्च किया और मोदी जी आज भी उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मुकेश अंबानी जी या अडानी जी हमारे भारत के बड़े उद्योगपति हैं, हमें इन पे गर्व है, इनसे कोई शिकायत नहीं है। उनका काम है पैसा कमाना और अपना आपको ऊपर अपग्रेड करना। काफ़ी मेहनत लगती है, उन लोगों ने मेहनत से आगे आए। लेकिन मुकेश अंबानी और अडानी जी की 2014 में क्या रैंकिंग थी वर्ल्ड में और आज क्या रैंकिंग है, तो स्पष्ट नज़र आता है
कि पिछले 6-7 सालों में जो भी फैसले लिए गए हैं वो इन उद्योगपतियों के हक में लिए गए हैं। 11 अरब रुपए की ब्रांडिंग मायने रखती है राखी जी, ये ऑथेंटिक है, ये गलत नहीं है। तो इस प्रकार मोदी जी अपनी इमेज और ब्रांडिंग के लिए जो मर्जी चाहे वो कर सकते हैं। ये वो वाली बात हो गई, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। चलिए, यानी कहीं ना कहीं ऐसा कहना चाहिए, डाउट है कि हो सकता है ब्रांडिंग के लिए कि बहुत कुछ किया गया हो और ये सारी चीज़ें आई हो। अच्छा योगेश, एक बात बताइए, चलिए हैं तो वो भारत के प्रधानमंत्री और बहुत सारे लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई भी दी है, और आपने भी कहा कि भारतीय होने के नाते गर्व है और वो बधाई के पात्र हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी किसी ने कोई, अब तक की जितना मेरे पास खबर है, कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने शुभकामनाएं नहीं दी? कम से कम भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम सिर्फ पार्टी वर्ग को लेकर ना चले तो कम से कम है तो वो सबके ही प्रधानमंत्री, तो कम से कम कुछ शुभकामनाएं तो उनके लिए बनती हैं। नहीं राखी जी, बिल्कुल बनती है। कोई उल्लेखनीय कार्य माननीय मोदी जी जब भी करेंगे, आज से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर हमारे किसान ठंड में दिल्ली में मर रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं, आप जाके उनसे मिले। कांग्रेस पार्टी उनको, मोदी जी को सर आंखों पर बिठाएगी। उनके लिए जो आपने शोक तथा कथित हितकारी बिल बनाए उनको रद्द करें, उनकी जायज मांगों को माने। कांग्रेस पार्टी भरे मंच पर बुलाकर मोदी जी का स्वागत सत्कार करेगी, काम तो करें ऐसे। बाकी इस एजेंसी के सर्वे पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कांग्रेस पार्टी का, इसका कोई ऑथेंटिक आधार भी नहीं है राखी जी। इसलिए किसी कांग्रेस के नेता ने कोई ऐसा संदेश नहीं दिया है। अच्छा, अभी जो उनकी रैंकिंग आई है और तमाम जगह चल रहा है, फिलहाल शुभकामनाएं दी जा रही हैं, क्या यदि कांग्रेस शुभकामनाएं देती है या नहीं भी देती है तो क्या उन चीज़ों को सामने रखेगी या उस पर सवालिया निशान लगा सकती है, प्रश्न उठा सकती है, उस एजेंसी पे प्रश्न उठा सकती है? क्योंकि विपक्ष में हैं तो बात तो निश्चित तौर पर आप अपनी रख सकते हैं। नहीं देखिए राखी जी, कई चीज़ों को इग्नोर करने में ही बेहतरी होती है। कांग्रेस उसी नीति पर चल रही है। चलिए, क्योंकि इग्नोर एंड अवॉइड इज द बेस्ट पॉलिसी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। अभी कुछ कहना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से? इस मंच के माध्यम से माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे केंद्र में बैठे नेताओं से, हमारे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से विनम्र अपील करूंगा कि किसानों के प्रति हमदर्दी का रुख रखें और कल होने वाली मीटिंग में उनके हित में फैसला लें। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, योगेश जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, मोदी का बजट डंका चर्चा इसलिए भी हो रही थी क्योंकि अमेरिका की एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट, उसने अव्वल घोषित किया है, सर्वे कराया था जिसमें भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो अव्वल आए हैं। बधाई और शुभकामनाएं मिल रही हैं, लेकिन कांग्रेस का स्टेटमेंट बहुत क्लियर है, भारतीय होने के नाते वो गर्व महसूस करती है, लेकिन आगे जो होना चाहिए, जो धरातल पर तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स योगेश जी ने भी बताए हैं। उसके बाद अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा कृषि को लेकर, कृषि कानून बिल को लेकर जो हुआ है, उसको लेकर किसानों के हित में सोच लीजिए तो शायद एक लगेगा कि हाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। बहरहाल कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो आने वाले वक्त में देखेंगे, लेकिन हाँ वाहवाही तो निश्चित तौर पर मिली है और क्योंकि भारतीय हैं तो निश्चित तौर पर सभी को गर्व भी होना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।